सर, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया और जब जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तो मैंने जो है ग्राम पंचायत से, एसएमसी से बातचीत करके और किसी ने जो डाला था उसको उठवा दिया गया है और जो है ना पंचायत उस पे जो है कार्रवाई कर रही है। हम ज़रूर उस पे एक्शन लेंगे, ये गलत हुआ है, हम जो है आगे से बिल्कुल इस तरह का कोई नहीं करेंगे और स्कूल के प्रति हमेशा मेरा बड़ा सहयोग रहता है। मैंने स्कूल को जो है 5 बच्चों से आज 30 बच्चों पर पहुँचाया है और स्कूल में साफ-सफाई का, हैज का हम बहुत विशेष ध्यान रखते हैं और बच्चों को खेलने के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। कमरे को डैमेज बताया गया, लेकिन कमरे की जो हालत है वो डैमेज नहीं दिखा रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके जो है खिड़की दरवाजे हैं ना वो दीमक ने खा लिए थे, जिसकी सूचना हमने डिपार्टमेंट को दे रखी है। ये कल आया है, कल मेरे को पता लगा और वैसे ही मैंने उन टीचर के पास वहाँ फ़ोन किया, उनसे बात भी हुई और जो है उससे पहले मैं 1-2 बार आया, उस टाइम खैर कूड़ा था नहीं। ये अब डाला है जैसे या छुट्टियों में डाला है कैसे जो मेरी जो कहने का मतलब नॉलेज में बिल्कुल था नहीं। अब भाई यहाँ कूड़ा भी डाल रखा है। पंचायत की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, कार्रवाई की जाए। मेरे पास और भी आपकी तरह कोई जैसे सोशल मीडिया से काफ़ी आए हैं, मैंने बताई भी है, कार्रवाई भी करेंगे, पूछताछ भी होगी, टाइट से टाइट पूरा डिसीजन भी लिया जाएगा। भाई ऐसे इस तरह से कूड़ा गिरना तो ये तो खैर हर किसी को महसूस होता है, भाई स्कूल में कमरे में कूड़ा गिरना ये गलत प्रभाव तो पड़ता ही। तो पता चला कौन था, किसने डाला? ये अब मैंने जो है पूछा था यहाँ पे, तो अभी कुछ बताया गया जो यहाँ हमारे जो कर्मचारी जो काम करती हैं लेडीज़ हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा सरपंच साहब ये कूड़ा मेरा था। फिर मैंने ये पूछा भाई आपका कूड़ा था तो आपने किससे पूछी भाई परमिशन, ये मास्टर से किसी से लीक नहीं ली? तो वो उन्होंने कहा तो ये एक दिन जी मैं उनको नहीं बता पाई और मैं छुट्टियों में मेरा कोई मकान का काम छेड़ रखा है जैसे जो मेरी नॉलेज में, तो इस वजह से मैंने अब जो है छुट्टियों में और कूड़ा यहाँ डाल दिया। अब जो भरपाई जो है, ये नुकसान जो हुआ इस कमरे का, कमरे की खिड़की दरवाजे टूट गए, इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई तो अब वो तो अब प्रशासन है, टीचर से बात होगी, आगे की कार्रवाई जो है प्रशासन करेगा, तो उसी हिसाब से जो भाई अब हम भी उनसे कर बात तो कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखो सरपंच, आप इस गांव के प्रतिनिधि हैं, गांव की जिम्मेदारी है, आप स्कूल में आकर आपको देखने का शायद ज़रूरी होना चाहिए। देखो मेरे गांव में अभी एक जोड़ है 2 किले में, अब वहाँ जाके मौके पे काम देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम दिन रात एक लगा रहे हैं, इतने ट्रैक्टर मशीन जो गांव के खेतों में, भाई हम इतनी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 3-4 फुट गाद भरी हुई। अब देखो मेरे गांव के तो गांव के जो और भी सदस्य हैं उनसे एक बार पूछ के देखो सरपंच साहब कितना टाइम है, कितनी भागा दौड़ी में है, कितनी नहीं, वो तो पता लग जाएगा। ये बहुत ही निंदनीय और घोर अपराध है और हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से इन स्कूलों के कमरे में भूसा भर दिया गया है ना, सरकारी स्कूलों के कमरों में यहाँ भूसा भरा है, इसी तरह से बीजेपी की हरियाणा सरकार बच्चों के दिमाग में भी भूसा भरने पे तुली हुई है। इन्होंने शिक्षा का यहाँ हरियाणा में भट्ठा बैठा दिया है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक शिक्षा का मॉडल आप अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में देखिए और एक हरियाणा के हालात देखिए, ये बहुत ही निंदनीय और एक गलत काम अध्यापक साहब के द्वारा किया गया। आपको पता है ये एक निंदनीय कृत्य है इनका, और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 5 साल से जो हल्के के चुनिंदा विधायक है वो कहाँ हैं, इस तरह के काम स्कूलों में हो रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ बीजेपी का दम भरने वाले, यहाँ से बार बार चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कहाँ हैं, स्कूलों के क्या हालात हैं। वैसे तो वो ढोल पीटते हैं विकास विकास के नाम पे, और सरकारी स्कूलों के हालात आज दयनीय हैं। सरकारी जो चिकित्सालय हैं, मेडिकल हैं, उनके हालात दयनीय हैं। बिजली पानी की व्यवस्था दयनीय है, सारे रोड टूटे हुए हैं। किस हालात में झज्जर को उन्होंने पहुंचा दिया है, हरियाणा को पहुंचा दिया है, वो एक कल्पना से बाहर है। वो जी, उस टीचर को सस्पेंड कर दिया है। कल भी उससे मेरी बात हुई थी, आपके पत्रकार बंधुओं से भी बात हुई थी। ये उसने जो मेरे को बताया कि छुट्टियों के दौरान उठाने के लिए किसी को ने डाला था, परंतु दिस इज़ द सीवियर वायलेशन ऑफ कंडक्ट रूल्स। ये उसका एक टीचर का व्यवहार ही नहीं है, तो उसको
अंडर सस्पेंशन कर दिया है। लेटर अभी मैं साइन करके भेज के आया हूँ स्कूल में यहाँ बातचीत आने से पहले। तो सर इस कमरे का जो नुकसान हुआ है, कमरे की खिड़कियाँ जो सारा डैमेज वो होगी, कौन टीचर- करेगा? वो जो भी अब इसमें चूक करता है उसी की जिम्मेवारी है, स्कूल के हेड की जिम्मेवारी है।